वो नहीं करना है, बिकॉज देन देयर इज अ सेंस ऑफ डाउट। हम्म। तो ये बुक तो कहती है सरेंडर करने के लिए, डाउट करने के लिए तो कहती ही नहीं है ना। जहां डाउट है, डाउट इज इक्वल टू नेगेटिव थॉट। आई एग्री, बट डाउट मेरे को लाइक मुझे आई वुड से they were I mean, I doubt on the fact that I didn't knew how to do it, so ओके, that was the thing. ओके, सो दैट्स ओके। Because अब yeah, जितना करोगे, जैसे करोगे, काम तो वो करेगा ही करेगा। अगर आपने 3 बार किया तो उतना ही काम करेगा। इफ यू डू लिटिल, इट विल गेट यू लिटिल। इफ यू डू मोर, mm-hmm. इट विल गिव यू मोर। या ये तो हमें Yeah, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही पता चलता जाएगा। थोड़ा करेंगे तो थोड़ा मैजिक होगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा मैजिक होगा। इसमें तो कोई दो राय mm. है ही नहीं। तो इसमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज कि हाँ, मुझे आता है कि नहीं आता। वो आने की कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग रोज प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं। नहीं आता तो सीख लेंगे। Yeah, मतलब करने के बाद मुझे इतना कंफर्ट लेवल आया that I was not expecting कि मुझे I would come out of with that comfort level after doing it. तो व्हेन यू से कंफर्ट लेवल, व्हाट वाज द फीलिंग? कितनी शिफ्ट हुई थी फीलिंग शुरू से लेकर और करने के बाद? मेरे को दो because I was trying to do this from a couple of days, तो वेडनेसडे को मैं कर नहीं पाई थी, मेदा का था, थर्सडे वाज लिटिल हेक्टिक, और मेरा टारगेट ऐसा है कि मुझे फ्राइडे तक आई वांट टू डू माय असाइनमेंट ताकि मेरा वीकेंड थोड़ा लाइट रहे, बिकॉज जब से एमबीए करा यही सोच सोच के रहता है कि हर वीकेंड हैवी जाता है कि असाइनमेंट असाइनमेंट असाइनमेंट, यही चलता रहता है दिमाग में, और जो वीकेंड एंजॉय नहीं कर पाती हूँ मैं। So 2019 fall से यही चल रहा था। Then I realized why I'm doing so much. Why don't I stretch myself on weekdays, get the things done, और at least weekend को थोड़ा relax हूँ। तो 2-3 हफ्ते से शुरू करा था। तो 2 दिन से मुझे लग रहा था यार, I don't know how to do it. I don't know how to do it. कैसे करूँगी पता नहीं चल रहा। तो वो मुझे लगा कि आई फेल्ट सो मच बेटर कि ऑन फ्राइडे इवनिंग आई अचीव्ड व्हाट आई थॉट अबाउट कि हाँ, वो असाइनमेंट मुझे पता है कि करना कैसे है। दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, और जो एक्सेल का इतना सारा कैलकुलेशंस एंड फॉर्मूलाज एंड ऑल, so that was a little hectic for me. So that there I took Rajiv's help. यार मुझे समझ नहीं आ रहा ये ऐसा फॉर्मूला क्यों लगाया हुआ है, ऐसे क्यों करूं वैसा क्यों करूं, that is what he guided me with. okay. So I'll repeat my question. So my question is, Vandana, before sitting down for studying and for that assignment, what was your feeling level? And after accomplishing that, जब आपने कर लिया तो आपने बोला comfortable लग रहा था. So my question was, when you said comfortable, तो वो feeling में कितना आपने आपको आपको जो है वो shift दिखाई दिया? बहुत बड़ा शिफ्ट था फीलिंग में, बिकॉज जो मुझे 2 घंटे पहले लग रहा था कि यार हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, सुबह से ऐसे ही लग रहा था, और सुबह भी मैंने कोशिश कर रही थी, एंड देन there were of you know there were other calls that I couldn't focus on it. तो 2 दिन से माइंड में चल रहा था कि पता नहीं है कैसे करना है, कहाँ से कैसे करूँ। आई हैड टू वेट फॉर ऑफिस आवर्स टू टॉक टू प्रोफेसर और समवन, और वो भी डायरेक्टली नहीं बताते हैं, तो इट इज काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट। And once I done it, I felt very relaxed, really very relaxed कि यार thank God, now I know I can do it, and now it will help me in the exam. Okay. क्योंकि अभी जुलाई मिड में एग्जाम है, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में, तो वो थोड़ा सा वहां पे सुई अटकी हुई है। ओके, अब थोड़ा सा ना फीलिंग लेवल को बढ़ाना शुरू करो। तो जब ऐसे हम्म। कुछ भी छोटा सा अकम्प्लिश कर लेते ना, वाओ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू गॉड और थैंक यू यूनिवर्स, थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ाओ। क्योंकि वो जब एक्साइटमेंट आएगी ना तो आपकी फीलिंग्स जो डेप्थ है वो बढ़ेगी। ये एक्साइटमेंट मैंने शुरू करी है, जैसे मैंने आपको बताया ना, जब हम सुबह उठ के हर चीज को ट्राई करते हैं ग्रैटिट्यूड करना, तो स्पेशली एक तरह का ऑयल है दैट आई यूज फॉर माय फेस फ्रॉम लास्ट 14-15 years। सो उसको उसको देखते ही मुझे इतनी खुशी आती है ना कि ओ माय गॉड कितना अच्छा है, आई हैड सच अ गुड थिंग इन माय हैंड। ऐसे ही लाइक
face cream or something that starts in like उस वहां से शुरू होता है कि oh my god कितनी अच्छी चीज मुझे मिली हुई है that I enjoy it without any chemicals and all. तो लोगों को फेस पे पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ता है. I use one simple oil and I'm free. So that gives lot of, so वहां पे I had tried to add the adjective, the जो हम कल बात कर रहे थे कि that was so good, it was super, trying to come with the words for that. या तो अभी उसके लिए एक मतलब एक चीज आप कर सकते हो, डिक्शनरी में से कुछ पावरफुल वर्ड्स लिख के अपने पास रख लो. Everybody, this is for everybody and not only for Vandana. Yesterday's chapter said use superlative words, because जितने आप positive power words use करोगे उतना ही आपकी लाइफ में वैसी ही फीलिंग्स जनरेट होती जाएंगी और आपको वैसी ही चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे. तो जब भी आप ब्रिलियंट, ऑसम, यू नो, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, सुपर, अमेजिंग, ब्रिलियंट, ब्यूटिफुल, अब जैसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हो ना तो आपके अंदर की फीलिंग्स भी वैसे ही निकलती हैं, आपको अंदर महसूस भी वैसे ही होता है. वो बात सारी फीलिंग्स की है. सो इफ यू वांट टू जनरेट दैट काइंड ऑफ फीलिंग ऑल द टाइम, तो आप ये पावरफुल वर्ड्स अपने पास लिख के रख लो. आप अपने पास जो डायरी है उस पे लिख लो या अपने मोबाइल पे लिख लो, ताकि आप उसको ना बार बार यूज करो. सो आई एम सपोज्ड टू बी अटेंडिंग वन वर्कशॉप टुडे. इट्स अबाउट राइटिंग. उसमें बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे पोएट्स हैं जो हैं, एंड आई जस्ट वांटेड टू लर्न टू यूज, यू नो, सम गुड वे ऑफ राइटिंग, एंड सो आई एम डूइंग दैट टुडे एंड टुमारो. सो उसमें एक किसी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि how to get into habit of using such words. तो अभी तो सेशन शुरू नहीं हुआ, तो ऐसे किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था. सो द लेडी हु इज गोइंग टू बी आवर कोच, जो हमें आज पढ़ाने वाली है, she said repetitively use that word at least 3-4 times till the time it becomes your word. जब आप उसको रोज रोज यूज करते हो, 3-4 बार यूज करते हो, तो वो आपका शब्द बन जाता है. You start resonating with it and you start using it. तो ऐसे ही आप ऐसे पावर वर्ड्स लिख लो और उनको कोशिश करो दिन में 3-4 बार यूज करने की. सारे मत करो एक दिन में. एक वर्ड लो कि आज इस वर्ड को मैंने मैक्सिमम टाइम्स यूज करना है. अब मुझे ब्रिलियंट यूज करना है आज सारा दिन. कहाँ यूज कर सकती हूँ, जहां से मौका मिल जाए वहां ब्रिलियंट लगा दो. जब आप पूरा दिन में 4-5 बार, 6 बार, 7 बार कर लोगे ना उसको यूज, तो ब्रिलियंट विल स्टार्ट कमिंग ऑटोमेटिकली. जब भी आप बात करने लगोगे, जहां आपको लगेगा कि यहाँ पे ब्रिलियंट आ सकता है, वो रिफ्लेक्सिवली वहां आ जाएगा. सो दिस इज वन वे यू कैन स्टार्ट डूइंग इट. सो सारे पावर वर्ड्स लिख लो अपने पास और एक वर्ड को एटलीस्ट 1 डे प्रैक्टिस इट, so that word becomes your word. वो आपके साथ आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाए. So start doing that. Anybody else wants to share? Thank you, Vandana, for sharing that. Anybody else wants to share before we start today's chapter? Yes, ma'am. Yeah, who's that? Ma'am, this is Khushbu here. Yeah, Khushbu. I have a small sharing. Like yesterday, my father had he got it blood tested, so a lot of reports came and almost were good. Only one sugar level, thoda sa unka 10 points upar tha. So he was quite worried. In the evening when I spoke to him, and उनके साथ क्या हुआ था कि परसों डॉक्टर had just come for some work because he's in the finance field, so he'd just come for some work. So उन्होंने उनका फेस देख के बोला कि आपका फेस बहुत डल हो गया है, आप टेस्टिंग करवाओ. तो जब कल रिपोर्ट आई तो टेस्टिंग के पहले ऑल्सो ही वाज वरीड, एंड देन कल टेस्टिंग हुई तो ही वाज टेलिंग मी खुशबू गड़बड़ आ गया है. आई वाज लाइक पापा आप बहुत एग्जैजरेट कर रहे हो, सच बताओ. तो ही गेव टू मम्मी. मम्मी वाज लाइक जस्ट शुगर पॉइंट 10 ऊपर आए, बाकी सब कुछ ठीक है. तो आई अगेन स्पोक टू हिम. आई वाज लाइक आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए, आप तो इतने लकी हो कि डॉक्टर साक्षात आपके घर आया है जो भी वजह से, you know. So you तो फिर तो he was like हाँ ये तो एकदम ठीक बोल रही हो. Then I told him, you know, आप actually 10 blessings लिखो. So he actually wrote and sent it to me. I asked my mother also. So I've been telling them, you know, thank you is something which has worked magical for me. I'm not giving my 100%, otherwise I'll be getting 1000% results.
So I just want to thank you, ma'am, because for the minimum enlightenment which I have got in my this gratitude journey, I'm just so thankful to only you and Archana, which have guided me in this path of gratitude. You're तो welcome. आजकल मुझे भी छोटी छोटी चीजों में मुझे भी वही दिखने लग गया. ओके, थैंक यू गॉड फॉर दिस रोटी. और सो इवन आई एम ट्राइंग टू टीच माय चाइल्ड आल्सो. सो या, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग जो आपने आज बोली कि आप इंट्रोड्यूस करो वाओ, सो दिस आई एम आल्सो ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द वर्ड वाओ with me and my child ki wow do Yeah. ठीक है, whatever he's learning, whatever, so I just try to tell him very good. So it's an encouragement also, and it's a positivity also, which I can bring maybe in my parents to begin with, and then maybe few other people. So ma'am, big thank you. And you remember when children go to school and उनको मैडम गुड वेरी गुड देती है तो कितने खुश हो Right, जाते कितने हैं. खुश हो जाते हैं. हाँ, Right. तो अगर आप उनको एक्सीलेंट बोलना सिखा दो तो वो एक्सेल करना शुरू कर देंगे हर चीज में. They will start Okay. excelling in everything. Because when we say Really? good, very good, which is very normal, it's a general thing. When you say excellent, you know that Right. excellence starts coming into your life. It becomes Right. your word, and you start Mm-hmm. looking for excellence in everything. Right. Yeah, Right. and तो similarly when you say wow, अगर आप हम्म, बच्चे को बोलते हैं यार ये बहुत देखिए चीज कितनी सुंदर लग रही है ना, इट्स लुकिंग सो नाइस, we just usually say nice na, see हम्म. this place is so nice, but when you say wow, isn't this beautiful, can you see the difference? Right. When you say The this whole place, this thing is nice, and then you say wow, this is so beautiful, तो आपकी अपनी वाइब्रेशन कितनी चेंज हो गई ना. एग्जैक्टली जब उन्होंने मुझे बोला ना कि हाँ ये तो ऐसा है, तो इवन आई वाज लाइक सो हैप्पी कि मैं उनको कैसे ये बोल दी, पता नहीं कैसे मेरे मन में आ गया कि आपका जो भी है आप रिपोर्ट को देख के बोलो बाकी सब तो कितना अच्छा Yes, है. exactly. I wanted to say that. अगर उनकी बाकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं तो he should be paying gratitude for each one of that. कि मेरा राइट. HB ठीक आया है, मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक आया है, मेरा लिपिड प्रोफाइल ठीक है. He should be saying thank you for each one of that. And you will be surprised if he starts paying gratitude for all of them. His sugar level will come down to normal. ओके. Because when you start paying gratitude for what is working, what is not working also becomes working. जब हमने हेल्थ का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि जो चीज काम कर रही है आप उसके लिए थैंक यू देते चले जाओ. अभी going forward we have another health chapter in which it will be explained in a better way. But what I'm saying is कि अगर आपको like a friend of mine was he had a COVID and काफी टाइम हॉस्पिटल में आईसीयू में रहे, वापस घर आए तो he is feeling very weak, उनसे बोला भी नहीं जाता and he's been asked to take rest. I said brilliant यार, इससे बढ़िया तो तुझे मौका ही नहीं मिल सकता, तुझे कुछ करना ही नहीं है, सारा दिन सिर्फ ग्रेटिट्यूड करता रहा करना. आई सेड हाथ हिला दे तो हाथ का ग्रेटिट्यूड कर दे, आंखें खोल के कुछ देख रहा तो आंखों का ग्रेटिट्यूड कर दे, सांस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है अभी भी फिर भी इसको अपने लंग्स को ग्रेटिट्यूड कर दे. जितना ग्रेटिट्यूड करोगे उतनी वो चीज इंप्रूव होती चली जाएगी. और जितना आप ग्रेटिट्यूड को भरते जाओगे अपनी लाइफ में उतना जहां जहां गड्ढे हैं वहां वहां भी वो भरने शुरू हो जाते हैं. सी अगर आपके पास मान लो कुछ है, मान लो क्या बोलूं मैं, ओके आपके पास आप कोई पानी बह रहा है उसमें आपने अपना एक छोटा सा कोई बर्तन रखा, ठीक है, और एक आपने 2-3 बर्तन रखे, आपने एक बर्तन रखा जो खाली था वो भर गया, उसके नीचे आपने एक और बर्तन रखा, यूजुअली होता है ना आप ऐसे 2-3 लेयर्स बना लेते, जब ऊपर वाला भर गया तो नीचे वाले में भी आ जाएगा, ओवरफ्लो होगा ना, तो नीचे वाले में भी आ गया, वो भी ओवरफ्लो होगा तो उससे नीचे वाले में आ जाएगा. भरना तो आपने ऊपर वाले को शुरू किया था ना. वो फाउंटेन आता ना घर के लिए छोटे से फॉलिंग. हाँ, that's right. Yeah. So what I'm saying is कि जब आप एक जगह पे ग्रेटिट्यूड को इतना भर दोगे ना कि उस वहां पे तो वो पूरा हो ही गया, तो वो कहाँ जाएगा, ओवरफ्लो होगा ना, और वो ओवरफ्लो होके जहां जहां पर गड्ढे हैं वहां पे जाएगा. आपने देखा होगा जहां गहराई में जब पानी गिरता है मिट्टी में नीचे
तो जब भी बारिश आती है तो जहाँ गड्ढा होता है वहीं पे जाके भरता है ना पानी। Right. तो सिमिलरली जब आपका ग्रेटिट्यूड ओवरफ्लो करेगा तो जहां जहां गड्ढे हैं आपके, जहां जहां ग्रेटिट्यूड की कमी है, इट विल स्टार्ट फिलिंग दोज। तो अगर आपके हेल्थ का कोई एरिया काम नहीं कर रहा और आप अपनी हेल्थ के बाकी एरिया के लिए आप ग्रेटिट्यूड देते हो, वो ऑटोमेटिकली उस तरफ की तरफ डायरेक्ट हो जाएगा और आपकी वो वाला एरिया भी अच्छे से काम करने लग जाएगा। सो टेल योर फादर टू पे ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल द रिपोर्ट्स एंड Right. स्लोली स्लोली ही विल बी सरप्राइज्ड। जैसे अभी ये डॉक्टर उनके घर चल के आ गया, now he will find ways or he will get some ideas or he'll meet somebody who will tell him how to control his whatever level is, Right. he'll Yeah. get। या उनको कोई ऐसा अगर वो लैपटॉप खोलेंगे तो कुछ ऐसा सामने आ जाएगा उनके, या उन्होंने यूट्यूब खोलेंगे तो कहीं ना कहीं से कोई ऐसी मैसेज आ जाएगा, या व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आ जाएगा कि this is how you can maintain your sugar level. You won't know how universe is going to help him, but Right. just tell him to start paying gratitude. That's all. Yeah. Right. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. I have related to this, which I really want to talk about. Yeah, Vandana. मेधा का जैसे रात को शुगर लेवल लो जा रहा था उस दिन के बाद, तो हम लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। देन मेरी फ्रेंड ने मुझे जिसने आश्विन से इंट्रोड्यूस कराया, शी सेंट मी सम ग्रैटिट्यूड्स फॉर हेल्थ दैट वी कुड राइट। सो 3-4 दिन मैंने लिखे थे ग्रैटिट्यूड्स उसके लिए, और उसके बाद मुझे उसका सॉल्यूशन मिल गया था कि उसकी रात को शुगर कैसे कंट्रोल रहे, और तब से वो रेगुलर कर रही है और उसकी शुगर कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम रहती है। Yeah. The question is, and then someone told me कि let her write her own gratitude. So उसने 3-4 दिन लिखा, थोड़ा सा शुगर स्टेबल रहता था, and then she stopped. So my question is, how, which one will work better for her to write her own, जब वो उसको लिखने का कोई मोटिवेशन नहीं है, या हम लोग करें उसके लिए, which one will be better for her? See, Because ideally she should be doing it, but उसको मैजिक के बारे में पता ही नहीं है। नहीं है। So how would she write it ना? Okay, तो हम करें Like then it is fine. जैसे हम कोचिंग में भी कहते हैं, अगर कोई आपको एडवाइस देता है तो आपकी चॉइस है, आप उसको मानो चाहे ना मानो, बट when you get the answers from within, जब आपको अंदर से कोई आंसर मिलता है ना, तो आप उसको फॉलो करते हो। Yeah. अगर आपको ग्रेटिट्यूड के लिए आप इतने महीनों से कर रहे हो, या बाकी लोग भी बहुत महीनों से ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, मैं बोलती रहती हूँ, या जिसने आश्विन का ज्वाइन किया था, किसी और का ज्वाइन किया था, वो एवरी डे दे आर सेइंग इट, बट द मोमेंट यू रिलेट टू इट, तुम्हारे अंदर से आएगा, हाँ मुझे इस एरिया के लिए करनी है ग्रेटिट्यूड, एंड देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। फिर किसी को बताना नहीं पड़ता कि तुम्हें करना है। अगर उसमें आपको कुछ अड़चन आ रही तो तुम पूछते हो कि मैं कर रही हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, अदरवाइज यू विल जस्ट लिसन टू इट एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, राइट? क्योंकि वो अंदर से आया है आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए। तो सिमिलरली जब तक उसके अंदर से नहीं आएगा, शी विल नॉट डू इट, बट इफ इट इज कमिंग टू यू एंड यू वांट टू डू इट, श्योर डू इट, बट पहले अपने आप को तो भर लो। तो तभी दे पाओगे ना जब उसको अपने आप को भर लोगे। ओवरफ्लो तो तभी करेगा जब आपका पूरा भर जाएगा। Okay. So first work on yourself. No, I can tell Rajiv to do it for her. He can जितना अपने आप को definitely. भर लोगे पहले, उसके बाद ही किसी का कर पाओगे। I understand. I understood. Yeah. No, Rajiv is in a stage. He is very positive person. I'll tell him to do it. No, I mean, you don't have to write every time, right? You can just mentally just pray keep the saying gratitude. it. Just keep saying it. It's like affirmation also. You can keep doing it, na? Yeah. Yeah, that's right. Okay, so let's मैं start. कल रात को भी करा था, उसका सेंसर काम नहीं कर रहा था. Then I was like, how do we control in the night? Then I started some gratitude किया, everything will be fine. Like you say, positive outcome के हिसाब से. That's how I started, and it worked well. Yeah. Great. Okay, Thank you. so you're welcome, Vandana. And thank you, Khushbu, for sharing that. And who would like to read today's chapter? Mummy.
किसके रिलेशनशिप्स की बैंड सबसे ज्यादा बची हुई है? मैम मेरी हम सबकी बची हुई है यार. मैम No I one, have no I one can has read perfect. till 7 o'clock if you allow me to read 2-3 pages. Up to who was the other person who had offered to read, nominated? I Okay. Vandana. So Vandana, is it okay if she reads 2-3 pages and rest you read? Yeah. Please. I mean, Fine. Thank you, I'll big continue. thank you. Okay, start. So day 15, magically heal your relationships. And I didn't get your name. If you can just tell your name and where you're speaking from. Yes, ma'am. I'm Khushbu Dakalia. I'm from Kolkata, West Bengal. Okay, fine. Great call, Khushbu. Yes. Day So day 15. 15, magically heal your relationships. अब ये रिलेशनशिप के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम सब उस शिप पे बैठे हैं जिसको बोलते हैं रिलेशनशिप, क्योंकि हम जहां पर भी हैं हम हर जगह पे रिश्ते जोड़ते ही हैं. हर जगह पे वी हैव रिलेशनशिप्स, चाहे वो हमारा नेबरहुड है, चाहे वो हमारी फैमिली है, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो हमारे कलीग्स हैं. अभी हम लोग आपस में बात करें, वी आल्सो इन सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप. सो एवरीवेयर, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, whoever is serving you, there's a relationship. या आप किसी से फोन पे बात करो, there's a relationship. So everywhere there's a relationship, because उसके बिना तो जिंदगी चलती नहीं है. Because human being is a social animal. उसको अकेले कहीं रहना पड़ जाए तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है. मतलब लॉकडाउन में मेरे लिए तो घर पे अकेले रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था. I mean, the first opportunity I just ran out and went to Rishikesh where I could see people around. So relationships are very important for us. And और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स ही हमारे रिलेशनशिप्स में आती हैं. Yes or no? Yes, ma'am. रिलेशनशिप से प्रॉब्लम्स आती हैं. फिर जितना हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो कहीं मनमुटाव, कहीं बहुत प्यार, कहीं झगड़ा, कहीं कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा ना. तो इसलिए रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस मिली है हमारी लाइफ में. या तो लेट्स रीड कि इसको हम, अगर हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, मैजिकली कैसे उसको हील कर सकते हैं. अब उसने बोला हील. या इट्स नॉट सेइंग कि वी कैन मेंड आवर रिलेशनशिप. मेंड नहीं बोला है, उसने बोला हील. क्यों? बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमें दुख पहुंचाता है, हर्ट पहुंचाता है. कहीं भी रिलेशनशिप में अगर हमारे डिस्कॉर्ड होता है, एंगर होता है या कुछ होता है तो वो हमें दुख पहुंचाता है ना. आज भी अगर हम किसी के साथ मनमुटाव लेके बैठे हैं तो जब भी उसके बारे में सोचते हैं तो हमें दुख ही पहुंचता है बोले कि ना. 7 o'clock तक हम रीड कर सकते हैं तो दे अलाउ. खुशबू, Yes, ma'am. yeah, somebody is on unmute. I would request everybody to be on mute. Yeah. And so what is it that जो उस हर्ट को हील कर सकता है? जहां पर हर्ट है उसको तो हील करना पड़ेगा ना. जहां चोट लगी है उसको तो मरहम लगाना पड़ेगा ना, उसको तो ठीक करना पड़ेगा ना. उसको हील करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. अब उसको कैसे हील करना है, दिस चैप्टर इज अबाउट दैट. सो लेट्स रीड. If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame towards another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband, wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father in law, parent, friend, or neighbor. ओके, अभी अगर हम अपनी जिंदगी में देखें, आई डोंट थिंक देयर इज अ सिंगल पर्सन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, हमारे साथ जूम में, जिसका कहीं ना कहीं किसी के साथ मनमुटाव नहीं होगा. कोई भी नहीं हो सकता ऐसा. सिर्फ जो संत महात्मा होते हैं ना, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी, कोई पत्थर भी मार जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. अदरवाइज एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे मन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा आता है. क्यों आता है? क्योंकि हमारी कोई रिलेशनशिप जो है बहुत बहुत प्रगाढ़ थी, हमारी उनके साथ बहुत प्यार था और वो रिश्ता टूट गया. उसकी वजह से हमारा दिल टूट गया और हम बड़े दुखी हो रहे हैं. या आपको किसी ने कुछ बोल दिया,
और आप आज तक उसको पकड़ के बैठे हैं एंड यू आर एक्चुअली रिजेंटिंग दैट पर्सन, इसने मुझे मेरे को ऐसा बोला कैसे, या एंड ये कहीं पर भी हो सकता है, या आपके अपनी फैमिली में भी हो सकता है, किसी फ्रेंड के साथ भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, किसी कुलीग के साथ, किसी और तो और साथ वाले पड़ोसी के साथ भी हो सकता है, और रिश्तेदारों के साथ तो होता ही होता है, किसी ना किसी रिश्तेदार के साथ तो ये होता ही होता है। तो अगर ऐसा कोई भी रिलेशनशिप है जो आपको आज भी तंग कर रहा है, वो तंग क्यों करता है? क्योंकि वो रिलेशनशिप हमारे लिए कुछ मायने रखता है। अगर कोई रिलेशनशिप हमारे लिए मायने नहीं रखता ना, तो कोई हमें कुछ बोल के चला गया, कभी गुस्सा आया तब बात खत्म, आप उसको बार बार याद करके तड़पते नहीं हो, दुखी नहीं होते हो। क्यों? देयर वाज वन सच इंसिडेंट, सड़क पे किसी ने कुछ बोला और वो चला गया। अगर मान लो सड़क पे किसी के साथ झगड़ा हो गया आपका, और वो आपको कुछ बोल के चला गया, आप थोड़ी देर के लिए दुखी होते हैं, उसके बाद आप उस बात को बार बार थोड़ी याद करते हो, वो बंदा मुझे वहां मिला था, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, उसने मुझे ये बोल दिया था, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट रिलेटेड टू यू। बट अगर आपका उसके साथ रिलेशनशिप है, अगर आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई ताई, चाची, बुआ, मामा, भाई, बहन, साला, साली, किसी ने कुछ भी ऐसी बात कर दी थी जो आपको चुभ गई थी ना, वो आज आज भी आपको तंग करती है। आज भी आप बोलते हो, देखो उस शादी पे मैं गई थी तो उसने मुझे ऐसे बोल दिया था, मैं तो इसीलिए उस तब से तो मेरा मन खट्टा ही हो गया, मेरा तो मन ही नहीं करता उनसे बात करने का। कैन यू रिलेट टू इट? आर यू एबल टू Yes, रिलेट टू ma'am. एनी ऑफ दीज इंसिडेंट्स? Yes, ma'am. साथ के पड़ोसी ने बोल दिया, तुम्हारा घर का ये कूड़ा मेरे दरवाजे के आगे क्यों आया? आपने उसी बात को पकड़ लिया, इसके घर का, तो इसके घर के से कूड़ा निकलता तो हम रोज साफ कर देते हैं, मैंने एक दिन बोल दिया तो इसने मुझे ऐसे बोल दिया, बहुत ही बेकार आदमी, इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। सो देयर इज अ डिस्कॉर्ड, द रिलेशनशिप इज स्ट्रेन्ड। ऐसे हमारी जिंदगी में बड़े लोग हैं जो हमारे लिए मायने रखते हैं, इवन हमारा पड़ोसी भी मायने रखता है, बिकॉज सबसे पहले जरूरत में कौन काम आता है? पड़ोसी। रिश्तेदार बाद में आते हैं, इसलिए वो सब हमारे लिए मायने रखते हैं, इसलिए हमें वो तकलीफ देते हैं, इसलिए वो बातें, उनकी उनका वो जो किया हुआ कर्म है या उनकी कही हुई बात है, हमें आज भी तंग करती है। तो उसको हम कैसे हील कर सकते हैं? क्योंकि वो हमें तकलीफ दे रही है। तकलीफ जहां भी होती है उसको हील करना पड़ता है ना। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे सर में दर्द है या मेरी कमर में दर्द है, तो वो हील करने के लिए आपको मेडिसिन देता है। या आप किसी चीज के लिए परेशान है, तो आपने कुछ बुक में पढ़ा के इट इज योर थॉट्स व्हिच कैन हील योरसेल्फ, देन यू वांट टू यूज अफर्मेशंस, कि मैं अपने बिलीफ को चेंज करने के लिए मैं ये अफर्मेशंस यूज करूं ताकि मैं अपने आप को हील कर पाऊं। ऐसे जितने भी आजकल हीलर्स हैं, रेखी वाला है, जो भी है, वो क्या करते हैं? वो आपको हील कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज आपको तकलीफ दे रही है। अब ग्रेटिट्यूड क्या कर सकता है? जहां पर भी आपको रिश्तों के लोग को लेकर तकलीफ है, वो ऐसा रिश्ता जहां पे आपको आज भी कोई तकलीफ है, रिजेंटमेंट है, सफरिंग है, उसको वो कैसे हील कर सकता है? विद ग्रेटिट्यूड। सो लेट्स रीड, हाउ कैन इट हेल्प अस? हाँ जी, पढ़े। When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we do not have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse your relationship gets and the worse your life gets. Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? ओके, सो इट सेज कि जब भी आप किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं या ब्लेम करते हैं, आपको पता है, एक क्रिटिसिज्म, एक ब्लेम, एक कंप्लेन 10 स्टेप्स नीचे, वो तो पता ही है आपको। तो वो कहीं ना कहीं आपको तंग करता है, बिकॉज आप, इट इज इम्पैक्टिंग योर रिलेशनशिप, इट इज इम्पैक्टिंग योर लाइफ। अगर आप सुबह सुबह आपकी अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया एंड आप उसके बाद ऑफिस जा रहे हो, तो आप रास्ते में भी खिंचते हुए जाओगे, हो सकता है आप गाड़ी मार दो किसी की,
ऑफिस जाके भी you will be snapping at everybody. Yeah. And जब आप ये सब कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है. या आप जो भी खा रहे हो, जो भी पी रहे हो, गुस्से से पी रहे हो, which is not helping you, it is actually worsening the condition. तो आप जब भी आप ऐसी चीजों के साथ डील कर रहे होते हैं जहाँ पे आपके मन में किसी के लिए गुस्सा है या आप किसी चीज को लेके परेशान हैं या दुखी हैं, it is not only impacting your relationship, it is impacting your life. Yeah, it is not impacting that person, but it is impacting your life. तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर हमें उसको उस चीज को हील करना है तो क्यों करना है, इसलिए करना है because it is impacting you, it is not impacting the other person. Now how is it explained? Just read the next this thing quotation. Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Gautam Buddha, DRCA 563 BC-483 BC, founder of Buddhism. Okay, अब आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो जब गुस्सा आ रहा है तो खून किसका चल रहा है, खून किसका चल रहा है भाई, बोलो. खुद का. हाँ, उसको तो पता भी नहीं है कि आपको उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है. If the person is not in front of you, आप किसी चीज को याद करके गुस्सा करे जा रहे हैं, अपने आप में कुड़े जा रहे हैं, तो खून किसका चल रहा है, आपका चल रहा है ना. So it is like आपने जलता हुआ कोयला अपने हाथ पे रखा है कि मैं उसके ऊपर फेंकूंगा ये, पर ये तो सोचो फेंकने से पहले हाथ किसका जला, हाथ तो आप ही का चल रहा है. और जब आप किसी के लिए अपने अंदर एंगर लेके बैठे हैं या रिजेंटमेंट लेके बैठे हैं, विच इज लाइक अ पॉइजन. अब पॉइजन तो आपके अंदर है, आप अंदर अपने घोल रहे हो उसको और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगला बंदा मर जाए. मरेगा कौन, जिसके अंदर पॉइजन है ना. बीपी किसका बढ़ेगा, हार्ट अटैक किसको आएगा, जो अपने आप में ही कुड़ रहा है, जो उस एंगर को लेके अंदर ही अंदर भभक रहा है. तकलीफ तो उसी को होनी है ना, दूसरे को थोड़ी होनी है. कितनी बार ऐसा होता है हमारी जिंदगी में कि हम किसी चीज को पकड़ के अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं और उसको घोले जा रहे हैं, घोले जा रहे हैं. मैं उसको बोलती हूँ पानी मथना, मैं अपनी भाषा में उसको बोलती हूँ पानी मथना. कि जब हम दूध मथते हैं या मट्ठा मथते हैं तो उसमें से कुछ निकलता है ना. जो जिन लोगों ने कभी घी बनाया हो, जिन्होंने देखा हो मम्मियों को घी बनाते हुए या मट्ठा निकालते हुए, अगर आपने देखा होगा तो जब कुछ मथते हैं तो उसमें से कुछ निकलता है जिसको अमृत कहते हैं हम, है ना. बट आप मुझे बताओ, पानी को मथोगे तो क्या निकलेगा, कुछ निकलेगा, नहीं निकलेगा ना. तो हम जब ऐसी चीजें कर रहे होते हैं तो हम पानी को मथ रहे होते हैं, और वो पानी को मथते हैं तो कुछ निकलना नहीं है. और जब अंदर ही अंदर कुड़ते जा रहे हैं, किसी चीज को लेके परेशान हुए जा रहे हैं, उसको गालियां दी जैसे मेरे साथ ये क्या, उसने मेरे साथ ये क्या, उस बंदे को तो खबर भी नहीं है कि तुम ये कर रही हो उस टाइम पे. हाँ, वो बात अलग है कि वाइब्रेशंस जाती है, बट अदरवाइज दैट पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ इट. हो सकता है आपको कोई बात बुरी लगी हो जो उस बंदे का मतलब ही ना, इंटेंशन ही ना हो कहने की, बट आपने उसका कुछ मीनिंग निकाल लिया और आप उसको पकड़ के बैठे हो. तो तकलीफ आपको हो रही है, उसको नहीं हो रही है. जहर आप पी रहे हो और चाह रहे हो अगला बंदा मर जाए. कोयला अपना हाथ जला रहा है और सोच रहे हो दिखेगा तो उसके ऊपर फेंकूंगा, और वो दिख ही नहीं रहा आपको, वो आपसे मिला ही नहीं. जितनी देर तक नहीं मिला तब तक तो हाथ आप ही का चल रहा है. So this is what it is trying to say. Whenever in a relationship there is something which you are holding on to, which is like a blame, resentment, heartache or heartbreak, ये सब आपको तकलीफ दे रहा है, अगले को नहीं दे रहा तकलीफ. और उसको हम हील कैसे कर सकते हैं? So let's read that. Yeah, please start. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have.
Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. Yeah, thank you, Khushbu, for reading it. It's already 7. Okay, Okay. so I just wanted to say कि अगर आपने देखा हो जहां पर भी डिवोर्स होता है आपके आसपास आपने देखा होगा कहीं पर भी जहां भी डिवोर्स होता है कितना बिटरनेस होती है लोगों में मोस्टली बिटरनेस होती है मतलब जब मैं कोचिंग करती हूँ आई कोच वुमेन ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड आई हैव सीन इतना रिजेंटमेंट इतना बिटरनेस इतना हर्ट इतना एंगर होता है उनको अपने एक्स हस्बैंड को लेकर एंड यू नो व्हेन वी वर इन लैंडमार्क आल्सो लाइक इतने लोग देखे थे इतना तड़प रहे हैं अंदर से कलप रहे हैं जिंदगी अपनी बर्बाद कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डिवोर्स दे हैड विद द पर्सन एंड अपने बच्चों के लिए जान देने को राजी है हर माँ अपने बच्चों के लिए मतलब कहते हैं ना अपनी बच्चे अपनी माँ अपने बच्चों का चेहरा देख के जीती है मतलब मैंने अपनी माँ को देखा है मेरी माँ ना मैं कुछ भी कर रही होती थी ऑफिस में भी होती थी ना सो शी विल से एक बार आवाज तो सुना दिया कर you know, she only wanted to hear my voice and that used to give her so much of peace and happiness you know that she heard my voice and whenever I was traveling abroad या मैं कहीं बाहर गई हूँ ना मुझे हमेशा दिन में 2 बार उनको वीडियो कॉल करना पड़ता था मतलब I'm just saying that she always wanted to see me कि उनको लगे कि उन्होंने मेरे को देख लिया and you know what she used to say कलेजे ਨੂੰ ठंड पै जाती है when I see you. So all the women who are mothers right now on the platform will be able to relate to it कि एक बच्चा उनके लिए कितने मायने रखता है अगर आप उस बच्चे को देखकर ये चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे सकते हो कि दिस ब्यूटीफुल जो ये क्रिएशन है जिसका आप भी एक हिस्सा हो आपने उसको क्रिएट किया है वो किसी और ने आपको गिफ्ट में दिया है अगर वो इंसान नहीं होता आपकी जिंदगी में तो ये बच्चे आपको नहीं मिलते तो आप उन बच्चों को देख देख के उसको इतना ग्रेटिट्यूड दे सकते हो कि आपका वो रिलेशनशिप अपने आप हील हो जाए एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट यू आर आल्सो टीचिंग योर चिल्ड्रन मतलब आई नो कपल ऑफ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ कि आफ्टर देयर डिवोर्स आल्सो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड उन्होंने बच्चों के सामने कभी अपने एक्स पार्टनर की बुराई नहीं करी हमेशा यही बोला ओ ही वाज सो गुड यू नो कैन यू सी योर डैड इज सो गुड you know he's taking so much care of you आपको जो चाहिए वो आपको देते हैं you know he's been such a wonderful human being ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं and their relationship and their bonding even after divorce is so good and what are they doing they are leading by example बच्चे जैसे मैंने पहले भी बोला 70% जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को देखकर अपने आसपास अपने घर में जो माहौल है उसको देखकर सीखते हैं 30% they imbibe from outside. तो अगर आप ऐसा माहौल ऐसी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस उनको दे रहे हो इमेजिन कैसा बीज बो रहे हो आप उनकी जिंदगी में कितनी अच्छी उनकी जिंदगी होगी कितना वो एक दूसरे के रिलेशनशिप को वैल्यू करेंगे you know instead of holding resentment against people against holding blaming other people they will start appreciating people they will start acknowledging people they will start paying gratitude for whatever small act they are doing वो उसको बढ़ा चढ़ा के gratitude करेंगे and they will underplay the things which are not good for them they will not even pay attention to that क्योंकि जिस चीज को भी आप फोकस दोगे एनर्जी तो वही फ्लो करेगी और वही चीज एक्सपैंड करेगी so this is one thing which you can actually teach your children from now onwards if you have not done it please start doing it from today हाँ जी पढ़े Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met,
They were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step and she looked for things to be grateful for in the future. One by one she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich and with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. Yeah, so you just read कि किस तरह से उसकी mother after her father passed away was like, किसी के घर में ऐसे कोई पार्टनर चला जाता तो सफरिंग तो होती है, दुख तो होता ही है, हर्ट तो होती है, ग्रीफ भी होता है, एंड सम पीपल कीप ग्रीविंग थ्रू आउट देयर लाइव्स. बट यहाँ पे उसकी मदर ने क्या किया? उसकी मदर ने शी स्टार्टेड पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाटएवर ही डिड फॉर हर. वो जितना टाइम उन्होंने साथ बताया था उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दिया. एंड उसका उसका असर क्या हुआ? She could actually see what all she can do it now. वो जो पहले नहीं कर पाई because they were so connected to each other. There were few things which she wanted to alone which she could never do. And now is the opportunity to do it. And she took, life took a totally different turn for her. And she started living her life, you know, it was a new lease of life to her. So I was just, when Vandana was reading, I was just reminded of one incident. I was visiting somebody in Jhansi. I was staying with my cousin Bhabhi. And so a दूसरे वाले cousin की बहू, she had recently lost her mother. And she was going through real bad phase. She was on antidepressant and, she was having sleeping tablets and she was always depressed. So my Bhabhi said, why don't you speak to her? No, she's suffering a lot. वो निकल नहीं पा रही है उसमें से. So I just started chatting with her and she said, my mother, why she had to go? सबकी माँ जिंदा है, मेरी माँ ही क्यों जानी थी? मैंने तो अभी इतना टाइम भी नहीं बिताया. मतलब why did she leave me? So she was actually blaming her mother. क्यों मुझे छोड़ के क्यों गई? And then I just started talking to her and I said, okay, how many years did you spend? And I just started making her realize how blessed she was, that she had a mother and she could spend so much time with her. And there are people जिनकी माएं पैदा होते ही मर जाती हैं. उन्होंने माँ का प्यार ही नहीं देखा होता, या छोटे होते तभी उनकी मदर की डेथ हो जाती है. एंड दे हैव अ स्टेप मदर. और वो स्टेप मदर भी बहुत प्यार तो करती है बट वो ऐसा प्यार तो नहीं दे सकती, बिकॉज व्हेन शी सेज कि बाकी की माँ इतना प्यार करी है, उसको वो लगता है कि यहाँ तो उतना प्यार मिल नहीं रहा है. या लुक एट पीपल हु आर स्टेइंग इन ऑर्फनेज, जिनके ना माँ है ना बाप है. When I just started having a conversation with her, and then she felt so much better. After I was there only for 2 days or 3 days. I came back and then she called me up after a week or 10 days. She says, thank you so much, Bua. And, I've stopped taking antidepressant and I'm sleeping peacefully. And thank you so much for, creating that for me. मुझे realize कराने के लिए कि मैं कितनी, fortunate हूँ, या कितनी lucky हूँ that I had mother. I experienced all that love. I experienced her care. I experienced the shower of all the happiness and love she showered on me. So when we start looking at the positive side of it, when we start looking at the blessings we have, it starts healing our hurt. It starts healing our relationships. Yeah. So let's read that. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic,
or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it is a past relationship and the people is no longer in your life. And the person is no longer in your life. Person is no longer in your ओके, life. तो आज आपको क्या करना है, आपकी जिंदगी में जो ऐसा एक इंसान है जिसके ऊपर आप जलता हुआ कोयला फेंकना चाहते हो, या जिसके बारे में सोच के आपको बहुत तकलीफ होती है, ये जो आपको बहुत हर्ट करता है, जिसके लिए आपने बहुत रिजेंटमेंट पाल रखी है अपने दिल में, तो ऐसा एक रिलेशनशिप आपने लेना है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, हो सकता है आप उसके साथ ही रह रहे हो सकता है आपके पास्ट में कोई रहा हो जो आज भी आपको तंग करता है, आपका एक्स हो सकता है कोई, या आपका आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, आपका ब्रदर सिस्टर हो सकता है, आपका कोई एक्स बॉस हो सकता है, आपका कोई एक्स कुलीग हो सकता है जो आपको आज भी लगता है यार उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, इसीलिए मेरी जिंदगी की आज ये हालत है। अगर उसने मेरे साथ उस टाइम पे ऐसा ना किया होता ना, तो आज मैं कहीं और होता है ना। हम सबके साथ ये बात बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं ना किसी ना किसी के बारे में। तो ऐसा कोई एक रिलेशनशिप जो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है और आपने इसको क्यों करना है हील, उस इंसान के लिए नहीं करना है, आपने अपने लिए करना है उसको, बिकॉज इट इज इम्पैक्टिंग योर लाइफ, it is impacting the flow of abundance into your life, whether it is health, whether it is money, whether it is relationship, any area of your life। वहां पर अड़चन डाल रहा है, ये रोड़ा अटका रहा है वहां पे, इस रोड़े को हटाना है तो ओनली तरीका है ग्रेटिट्यूड। तो आज आपने एक ऐसा रिलेशनशिप लेना है जो आपके लिए प्रॉब्लम है, जो आपके लिए परेशानी है, जो आपके लिए हर्ट है, वो कोई भी हो सकता है। तो यू हैव टू जस्ट लुक फॉर वन सच पर्सन टुडे। अभी आप एक ही इंसान के लिए कीजिए, हो सकता है हमारी जिंदगी में बहुत ऐसे लोग हो, बट एक के लिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा कैसे करना है। उसके बाद आप जितने भी जब भी ऐसा कोई इंसान आपकी जिंदगी में आए, यू कैन स्टार्ट डूइंग इट, राइट? या प्लीज राइट, प्लीज रीड। Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. ओके, हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। अगर हम कहें हम तो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर कोई बुराई ही नहीं है, पूछ के देखो और लोगों से, अपने ही घर में 10 लोगों से पूछ लो, अपने इमीडिएट फैमिली से पूछ लो, लिस्ट बता देंगे आपको पूरी। सो हर इंसान में अच्छा भी है, बुरा भी है। एवरीबडी हैज, वो कहते हैं ना, हर एक के अंदर शैतान भी है और भगवान भी है। तो अगर आपको सिर्फ शैतान दिख रहा है, तो अब आपने उसमें भगवान को ढूंढना है, आपने उसमें अच्छी चीजें ढूंढनी है। अब उसको ढूंढने का तरीका क्या है कि जब कोई ऐसा इंसिडेंट, जब से आपका रिलेशनशिप उसके साथ खराब हुआ, आपने उससे पहले के बारे में सोचना है। उससे पहले आप, उसने कुछ तो आपके लिए अच्छा किया ही होगा, उस टाइम के बारे में सोच के आपने ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं उस इंसान के बारे में। और हो सकता है कि आप बोले यार मेरी सास तो शुरू से पहले दिन से मुझे दुखी कर रही थी, या मेरा तो उसके साथ एक दिन भी अच्छा नहीं कटा, मैं उसके बारे में क्या अच्छा लगूं, उसमें तो कुछ अच्छाई है ही नहीं ना। हर एक में अच्छाई है, ढूंढनी पड़ती है। तो अगर आपके रिश्ते में उन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, आप ऐसा कुछ अच्छा नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो उनमें कुछ गुड क्वालिटीज होंगी, आप उसके लिए ढूंढो, आप उसको ढूंढो। हो सकता है वो बहुत अच्छी माँ हो अपने बेटे के लिए, हो सकता है वो बहुत अच्छी माँ हो अपनी बेटी के लिए, हो सकता है वो बहुत अच्छी पत्नी हो, अपने पति का बहुत ख्याल रखती हो सकता है अपने रिश्तेदारों में वो बहुत पॉपुलर हो सकता है वो अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत अच्छी हो, लोग उसके पास आते हो हमेशा मिलने के लिए, या उसको अपना सारी दुख भरी कहानी सुनाने के लिए। मे बी शी इज अ वेरी गुड लिसनर, गॉड नोस उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो आपने पहले तो ये देखना है कि जिस पॉइंट से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है, उससे पहले आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, उनके साथ उनको लेकर उन्होंने क्या क्या अच्छा किया। तो आपने 10 वो चीजें ढूंढनी है। अगर वो नहीं है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आपको नहीं मिल रही है, then start looking for the good qualities in that person, because gold हर एक के अंदर है। तो हम लोग लैंडमार्क में बोलते थे कीप लुकिंग फॉर द गोल्ड,
कीप डिगिंग गोल्ड इन अदर पर्सन. अब दूसरे में गोल्ड ढूंढो, और ऊपर ऊपर नहीं दिखेगा, उसको डिग करना पड़ता है. अब जब भी सोने की खाने देखोगे तो सोना को ऊपर ऊपर रखा हुआ थोड़ी मिल जाता है, वो गहरा खोदते हैं, उसको गहराई में जाके सोना मिलता है. तो सिमिलरली आपको भी आज गहराई में जाके उस इंसान का सोना ढूंढना है. ठीक है. हाँ जी. This magical practice is not about who's right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. ओके जब हम ये एक्सरसाइज करने लगते हैं तो सबसे पहले आड़े क्या आता है? हाँ, कैसे लिख दूं, उसने तो ऐसे ही कहा था मेरे को. तो आपने वो सब नहीं सोचना है. कौन सही था? मैं तो सही थी, उसने गलत किया मेरे साथ. हाउ कैन ही डू दिस टू मी? मैं तो पूरी जिंदगी उसके साथ सारा घर का संभालती रही, और उसने मेरे साथ ऐसे किया. वो किसी और औरत के साथ चला गया और मेरे को इस तरह से छोड़ के चला गया बच्चों के साथ. मैं कैसे अपनी जिंदगी बिताऊं? उसमें क्या अच्छा ही है? क्या अच्छा किया उसने मेरे साथ? गलत किया ना उसने मेरे साथ. ये सब नहीं सोचना है. कौन सही कौन गलत, क्या बोला क्या नहीं बोला, वो सब आपको नहीं सोचना है इस टाइम पे. अगर आपको अपनी जिंदगी के गड्ढे भरने हैं, अपनी जिंदगी को अबंडेंस में लाना है, अपनी जिंदगी के अपने सारे सपने साकार करने हैं, और इस गड्ढे को भरना पड़ेगा. इस गड्ढे को भरने के लिए आपको ये सब चीजें नहीं सोचनी है. और मैं कह रही हूँ ये सब चीजें सर उठाएंगी जब आप लिखना शुरू करोगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है, और आप ये चीजें ही आपके दिमाग में आएंगी. सबसे पहले आपने उनको सिर्फ एक साइड कर देना और बोलना आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट इट. आज तो मुझे सिर्फ अच्छा ही ढूंढना है. जस्ट पुट इट असाइड एंड देन स्टार्ट लुकिंग फॉर द गोल्ड इन दैट पर्सन. या हाँ जी. There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. Name, I am grateful for what? One, Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. ओके तो अभी उसने कैसे ढूंढने हैं वो नगेट्स, वो बता रहे हैं कि आपने किस तरह से लिखना है. वो जो 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, उसको किस तरह से लिखना है. पहले नाम लिखना है, फिर लिखना है आई एम ग्रेटफुल फॉर, और फिर किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो वो लिखना है. तो अभी एक रिलेशनशिप जो टूट गई है हस्बैंड वाइफ की, उसमें से वो 10 ग्रेटिट्यूड्स ढूंढ रही है. अब आप इसको ध्यान से पढ़ें, और जब आप अपने ग्रेटिट्यूड लिखने लगे अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो दिस विल कम हैंडी फॉर यू. एंड यू ऑल हैव अ पीडीएफ ऑफ दिस बुक. और अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए हो तो ये वाला पेज खोलकर इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा बिफोर राइटिंग इट. इट विल हेल्प यू इन फाइंडिंग नगेट्स. हाँ जी, पढ़े. Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work. Because 10 years of marriage means you did try. Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you, so thank you. Paul, I am grateful to you for the precious moments that I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Paul, I'm grateful to you for the times when I was sick
and you did your best to take care of me and the children. Paul, I'm grateful for the great times we had, and we didn't have many, and we did have many. Paul, I'm grateful that you want to continue to be a father to our children. Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. Okay, now she has written 10 things about the relationship which is not working right now. बट उसने कैसे ढूंढी है वो चीजें जिसके लिए वो ग्रेटफुल हो सकती हैं. जब भी कोई रिलेशनशिप एंड होती है या रिलेशनशिप में कुछ दरार पड़ती है तो उससे पहले तो वो रिलेशनशिप अच्छी रहती है ना. अब जैसे मेरी एक फ्रेंड है, मेरी मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, और बरसों से है, पिछले 30 साल से है, 30 साल से भी ज्यादा हो गए. एंड शी हैज ऑलवेज बीन देयर व्हेन आई नीडेड हर. पहले तो ये होता था वो अपने घर से झूठ बोल के हमारे घर में आके रहती थी, बोलती थी मैं टूर पे जा रही हूँ, एंड शी यूज्ड टू कम एंड स्टे. एंड एनी टाइम आई फेल सिक और मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हुई, शी विल कम एंड स्टे विद अस टू टेक केयर ऑफ अस. आफ्टर सर्टेन टाइम उसके अपने घर में उसकी रुचि ज्यादा बढ़ गई, कुछ हुआ इंसिडेंट, उसके बाद शी फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर हर पेरेंट्स, कि उसने अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया और उसके पेरेंट्स को उसकी जरूरत है. So she was holding something against them, and which actually she altered it, and she wanted to be with them. And then उसका हमारे घर आना कम हो गया. And whenever I needed her, मुझे लगता था कि वो पहले की तरह आएगी, वो नहीं आती थी. तो मैं बहुत लड़ती थी उसके साथ. हाँ हाँ तू बदल गई है, अब तो मैं तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हूँ. You don't bother about me, you don't care about me, you don't love me anymore. तेरे लिए अब तेरी फैमिली सब कुछ हो गई है. That was who I was. मैं इस तरह से उससे बात करती थी. And then when I went to Landmark, this was before Landmark, then I started looking at it. कि जब वो मेरे पास थी तो उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, कैन आई बी ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड वो जो मेरे अंदर उसके लिए गलत भावना आ रही थी या गुस्सा आ रहा था, वो अपने आप धीरे धीरे शांत हो गया. एंड इट्स नॉट दैट शी इज नॉट देयर फॉर मी. एनी टाइम आई वाज इन एनी प्रॉब्लम, रात के 2 बजे हो, सुबह के 1 बजे हो, जिस टाइम भी मैंने उसको फोन किया है, शी इज कम. अभी भी आई है वो. पर मेरे लिए क्या बन गया था, अब नहीं आती है, अब इसको अपने माँ बाप चाहिए, अपना घर चाहिए, अपने बहन भाइयों से ज्यादा प्यार हो गया इसको, अब इसको मेरी परवाह नहीं है. But the moment I started paying gratitude to her for whatever she's done in the past for me, it shifted. क्या वो shift हुई? No. क्या circumstances shift हुए? No. What shifted? Something shifted in me. जो मेरा resentment था, जो मेरा गुस्सा था, जो मेरा hurt था, या जो मेरी expectations meet नहीं हो रही थी, वो हट गया. वो एक जलता हुआ कोयला जो मैंने पकड़ा था, वो मैंने फेंक दिया. And even today, like we are, like हम लोग उतनी regularly नहीं मिलते हैं, because she's a very senior, she's a senior vice president in some company, so she has her own responsibilities, I have my own. But दिल से हम आज भी पास हैं. हमारा जब मन करता है हम मिलते हैं. जब मुझे जरूरत होती है, she's always there. जब उसे जरूरत होती है, I'm always there. Similarly, like with Ashmin, like we have such good friends. Now she's on a different journey. She's discovering herself. And we used to talk every day. Now we don't talk every day. But अब मुझे वो तंग नहीं करता है. Because I know she's with me. Anytime I need her, she will be there. Or anytime she needs me, I'll be there. तो वो जब आप वो ग्रेटिट्यूड में चले जाते हो ना, तो वो रिलेशनशिप सेटल हो जाती है आपकी. आपको वो तंग नहीं करती है. पर जब वो नहीं, आप उस चीज को नहीं समझ पाते कि कितना कुछ मिला है इसमें से और क्या नहीं मिला, उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, तो वही तो कर रहे हो आप. यू नॉट वैल्यू व्हाट यू हैव. यू नॉट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स व्हिच यू हैव रिसीव्ड इन द पास्ट, एंड यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट व्हाट यू डोंट हैव. और जो नहीं है उसके ऊपर फोकस करोगे तो क्या होगा? व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. वो नहीं मिलेगा. बट जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे फॉर व्हाट यू हैड पास्ट में, आपको जो रिलेशनशिप में मिला है, आप जब उसके लिए ग्रेटिट्यूड देते जाओगे तो और जगह से और आपके रिलेशनशिप्स में वो बेटर होता जाएगा. इसी तरह से आप अपने इस रिलेशनशिप को भी हील कर सकते हैं. हाउ? लुकिंग एट व्हाट यू रिसीव्ड इन द पास्ट एंड पे ग्रेटिट्यूड फॉर दैट. और उसको ढूंढना है इस तरह से जैसे उसने अभी इस रिलेशनशिप में ढूंढा. हाँ जी, पढ़े. By the time you have finished your gratitude list of 10 things,
you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. ओके, If you are तो एक मिनट। तो ये वाली जो प्रैक्टिस करनी है आपने इसलिए करनी है कि आपके मन में जो भी उनके लिए मन मुटाव है या गुस्सा है या हर्ट है वो धीरे धीरे खत्म होना चाहिए। और अगर एक दिन की प्रैक्टिस से ये नहीं खत्म होता है तो यू हैव टू डू अ कंसंट्रेटेड प्रैक्टिस ऑफ दिस। अब ये कंसंट्रेटेड प्रैक्टिस कितने दिन करनी है ये ऑल डिपेंड करता है आपका वो फीलिंग कितने दिन तक परसिस्ट कर रही है, कितना आपकी फीलिंग का लेवल कम हुआ है उसका हर्ट का ब्लेम का। जब तक वो लेवल आपका वहां तक नहीं आ जाए कि आपको वो चीज तंग ना कर रही हो तब तक आपको करना है। इसलिए भी यूजुअली से स्टार्ट विद 7 days। अगर 7 days में वो नहीं खत्म होता देन स्टार्ट इंक्रीजिंग इट टू 10 days 15 days, क्योंकि हमें नहीं मालूम हमने कितना गहरा गड्ढा खोदा हुआ है इस रिश्ते में। ये तो आपको भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम। वो तो जब आप भरना शुरू करोगे तब पता चलेगा, राइट? हाँ जी, पढ़ें। if you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. ओके, अभी अगर आप जिनके साथ रह रहे हो, आपका बच्चा हो सकता है, आपकी हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, मदर फादर हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, जिनके साथ आप रह रहे हो और कॉन्स्टेंटली टच में हो या रह रहे हो, मतलब जो आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप है, अगर उसमें से कोई ऐसा रिलेशनशिप है, जब आप ये ग्रेटिट्यूड देना शुरू करोगे यू विल सी विजिबल रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज। जो बंदा आपको बहुत गुस्सा करता है वो गुस्सा करना कम कर देगा, धीरे धीरे गुस्सा करना बंद करता है, रिएक्ट करना बंद कर देगा। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा तो वो अपने आप आपसे आके मम्मा मैं इसके लिए क्या करूं। आई रिमेम्बर वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस देयर वाज अ लेडी उसकी बेटी ना देयर वाज वन पर्टिकुलर इशू विद हर डॉटर, सो शी वांटेड हर डॉटर, उसको बहुत गुस्सा आता था उसकी डॉटर को ना, बहुत गुस्से से बोलती थी वो। एंड आई थिंक शी वाज डॉक्टरी पढ़ रही थी या क्या था। एंड तो उसने उसके बारे में शी स्टार्टेड राइटिंग ग्रेटिट्यूड एंड धीरे धीरे उसकी बेटी का मैसेज आया कि आजकल ना मुझे सब लोग कहते हैं आजकल तो तू बड़ी चेंज हो गई है, आजकल ना मैं ज्यादा गुस्से से नहीं बोलती हूँ, सारे लोग मेरे हॉस्टल में कोई मुझे कहने लगे व्हाट्स हैपेंड टू यू, तू तो आजकल गुस्सा ही नहीं करती है, बहुत आराम से बात करने लग गई है। सो शी वाज डूइंग ग्रेटिट्यूड हियर एंड उसकी डॉटर कहीं और हॉस्टल में पढ़ रही थी, वहां पर भी उसकी वो रिलेशनशिप में डिफरेंस आ गया, उसके बिहेवियर में डिफरेंस आ गया। सो दिस इज हाउ ग्रेटिट्यूड वर्क्स। एंड अगर आपकी कोई करंट रिलेशनशिप है तो आप इमीडिएटली आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, विद इन फ्यू डेज यू कैन सी द डिफरेंस इन द रिलेशनशिप। हाँ जी। If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. यस, तो अगर कोई वो पास्ट की रिलेशनशिप है, वो इंसान आपकी जिंदगी में नहीं है या आप उनके साथ टच में नहीं हो, पर उनकी कही हुई बातें आज भी आपको परेशान करती हैं, आप भी आज भी वो जलता हुआ कोयला आपके लिए है, तो अगर आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू करोगे यू विल फील अ सेंस ऑफ पीस। आपको शांति मिलेगी बहुत, क्योंकि वो वाला पोर्शन जो आपके अंदर है वो हील हो जाएगा। एंड जब आपको शांति मिलेगी, आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, तो वो धीरे धीरे आपकी लाइफ के बाकी एरियाज में इंप्रूव कर देगा। आपके बाकी एरियाज में आपको अचानक अच्छा अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। सो करंट रिलेशनशिप में तो होगा ही होगा, पास्ट के रिलेशनशिप को भी अगर आप हील करोगे तो आपको ही फायदा होने वाला है, आपकी लाइफ में आज फायदा होने वाला है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन।
So might as well do it. हाँ जी. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead, you will increase the magic in the relationship. ओके तो अगर आगे जाते हुए फ्यूचर में भी, क्योंकि है तो हम ह्यूमन बीइंग ना, और हम तो रिएक्ट करते ही हैं, और हमें हर्ट भी होता है, कोई कुछ बोल देता है. साधु संत तो बन नहीं गए ना, और बनेंगे भी नहीं. साधु संत तो हम बनने ही नहीं वाले, क्योंकि हम तो गृहस्थी जीवन में रहने वाले हैं, आसपास लोग रहते हैं हमारे, हमको इम्पैक्ट करते हैं वो. तो अगर ऐसा कुछ होता है आगे जाते हुए लाइफ में, अगर ऐसा कुछ होता है जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में कुछ भी सारनेस, खटास आ गई है, या कुछ किसी ने बोल दिया है और आपको वो चीज चुभ गई है, तो आपको पता है आपको क्या करना है. इससे पहले कि वो गड्ढा गहरा हो जाए, आप उसको वहीं के वहीं भर दो, पाट दो उसको, भर दो उसको. और कैसे भरना है वो आपने सीख ही लिया है. यू हैव टू डू ग्रेटिट्यूड फॉर दैट. या एंड द अदर थिंग यू कैन स्टार्ट डूइंग इज, अगर आपके मन में किसी के लिए भी कभी भी कोई क्रिटिसिज्म आता है, कंप्लेन आती है, ब्लेम आती है, इससे पहले कि वो गड्ढा बन जाए, 10 ग्रेटिट्यूड्स फटाफट लिख डालो उसी टाइम, ताकि वो गड्ढा बने ही नहीं, उसी टाइम भर जाए. सो दैट इज अनदर थिंग यू कैन स्टार्ट डूइंग गोइंग फॉरवर्ड. अगर कहीं पर भी किसी के लिए जैसे ही मन में कोई बात आती है, कोई ब्लेम, कंप्लेन, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, आपने कुछ बोला या सोचा, इमीडिएटली 10 ग्रेटिट्यूड्स लिख के उसको उसके उसी टाइम बैलेंस कर दो, तो वो गड्ढे नहीं भरने पड़ेंगे, क्योंकि गड्ढे बनेंगे ही नहीं. या और अगर बन जाता है तो उसको वहीं के वहीं पाट दो. हाँ जी, लेट्स रीड द मैजिकल प्रैक्टिस. Magic practice number 15. Magically heal your relationships. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I am grateful for what? Just before you go to sleep tonight, and your magic rock, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. ओके सो आज की मैजिक प्रैक्टिस क्या है? पहले तो आपको काउंट द ब्लेसिंग्स करना ही है, 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है. फिर आपको यू हैव टू चूज वन डिफिकल्ट, प्रॉब्लमैटिक और ब्रोकन रिलेशनशिप दैट यू वांट टू इम्प्रूव. अभी इम्प्रूव करनी क्यों है ये आपने समझ लिया, बिकॉज दैट इज इम्पैक्टिंग द फ्लो ऑफ abundance into your life. आपको जो अपने सपनों की दुनिया चाहिए, जो आपको अपनी मनचाही दुनिया चाहिए, उस जीवन को आपके पास आने से रोक रही है, अड़चन है, रास्ते में अड़चन डाल रही है, तो उसको आपने हटाना है. इसलिए आपको उस डिफिकल्ट, प्रॉब्लमेटिक या ब्रोकन रिलेशनशिप पे काम करना है. अदरवाइज तो इंसान सोचता है छोड़ो ना, मुझे क्या पड़ी है, पर आप ही को पड़ी है, क्योंकि आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, वो किसी और की लाइफ को नहीं इम्पैक्ट कर रहा. तो पहले व्हाई सोचो, करना क्यों है. दिस व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. द व्हाई इज बिकॉज इट इज इम्पैक्टिंग योर लाइफ. इट इज blocking the flow of goodness and abundance into your life. It is coming as a hurdle in your dreams. That is the reason you're supposed to be doing it. If you want abundance to flow into your life, then जितने भी hurdles है, जितने भी obstacles हैं, उनको दूर करना है ना. तो this is a big boulder. आपकी स्ट्रीम जो नदी बह रही है उसके बीच में बहुत बड़ा बोल्डर है, तो उसको हटाने के लिए आपको ये करना है. राइट? ओके, करना क्या है आपको? यू हैव टू सिट डाउन एंड लिस्ट 10 थिंग्स अबाउट दैट पर्सन व्हिच यू आर ग्रेटफुल फॉर. और हमने बोला कि हर इंसान में गोल्ड है, आपको सिर्फ डिग करना पड़ेगा. तो आज थोड़ा सा डिगिंग करनी है, थोड़ी सी, क्या कहते हैं उसको, खानों में काम करते हैं ना जो लोग,
बस वही काम करना है आपको, थोड़ी सी खुदाई करनी है अपने अंदर और उस इंसान के बारे में अच्छा अच्छा सोचना है और 10 चीजें लिखनी है। और किस तरह से लिखनी है वो आपने देख ही लिया, पहले नाम लिखना है, फिर थैंक यू फॉर व्हाट, राइट। और लास्ट थिंग क्या करनी है आपको पता ही है, आपको अपना मैजिक रॉक प्रैक्टिस करना है, पूरे दिन को स्कैन करके जो जो अच्छा हुआ है उसके बारे में सोचते हुए, जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके बारे में सोच के थैंक यू बोलकर सोने से पहले, सारे काम निपटाने के बाद आपने ये वाली प्रैक्टिस करके उसके बाद उसको साइड में रखना है और सो जाना है। सो दैट इज योर प्रैक्टिस फॉर द डे, एंड इट इज अ वेरी 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 पावरफुल प्रैक्टिस एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसे रिलेशनशिप्स रोज ही आते रहते हैं। तो हमने इसको किस तरह से गड्ढे को भरना है और आगे जाते जाते वो गड्ढे बनने ही नहीं देने हैं। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। तो इसको आज आज से आपने प्रैक्टिस करना है। आज एक ऐसा रिश्ता ले लो जो आपको बहुत तंग कर रहा है, एंड आई एम श्योर हम सबकी जिंदगी में बहुत ऐसे रिश्ते हैं, एक तो आराम से मिल जाएगा। तो एक ऐसा रिश्ता जो आपको बहुत तंग करता है, जो आपको बहुत यहाँ पर दुख पहुंचाता है, आपका दिल बहुत दुखता है, ऐसा एक रिश्ता लेना और उसके ऊपर आज काम करना, राइट। So thank you so much, Vandana and Khushbu, for reading today's chapter. And anybody has any question, you can ask right now before we conclude. Ma'am, this is Archana. Yeah, Archana. Ma'am, I'm doing concentrated gratitude for one relationship, like from past 6-7 days. Yeah. And for today's practice, I should choose another one relationship. No, you can do with the same. If you And if want I- that, if that relationship is important to you and you want that to change first, you want to heal that relationship first, then do it. Then do it for that only. Ma'am, in this case, like just asking if I want to do for two different person, can I do that, or should I do for only one person? See, the book is talking about one person right now. So Okay, once you are able to practice that, you get a hang of it, kaise karna hai, then you can do as many people, na? okay, ma'am. Okay, But thank you so much. ideally I would suggest कि इतनी हमें प्रैक्टिस अभी नहीं हुई है कि हम मल्टीपल चीजें इकट्ठे कर पाए। Okay, okay. Yeah, so just go by what the book says. एक ही रिलेशनशिप को ले लो अभी, and once that relationship is settled, वो आपकी हील हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ अब मेरे को उसके बारे में कोई भी ऐसा मन में विचार नहीं आता जो मुझे परेशान करता है, then you can Yes, start ma'am. doing it for another person. Okay, ma'am. Thank you. Thank And you. take one person at a time. Don't try Yes, to ma'am. कि मैं 3 लोगों का इकट्ठा कर लूं. Just do it with one Okay. person. Okay, ma'am. Thank you. Yeah, Thank you're welcome. Anybody else has any question? I just want to share a comment. मेरे को बड़ी हंसी आई जब आपने बोला एक ना एक तो मिल ही जाएगा। कोई एक तो ऐसा मिल ही जाएगा। हाँ, वो सबकी जिंदगी में है, सबकी, I know, more including me, confidence. including me. अच्छा नहीं हो तो आ भी जाएगा। So if you're empowered पहले से, so you can immediately do it, and Yeah, prevention is always better than cure. obviously. तभी तो कभी भी कोई भी रिलेशनशिप में आपको जरा सा भी ऐसी कोई भावना आती है, उसको लेके वहीं पे ग्रेटिट्यूड शुरू कर दो। मैं तो बोल रही हूँ, गड्ढा बनने ही नहीं दो। The moment you feel something about somebody, any complaint, comparison, blame or something, just start writing 10 gratitude for that person. I know, it's such a beautiful practice. Most of our lives we see, especially these days, lives are messed up because of bad relationships. Obviously. और That is the इतना basic- इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना वो हमारी जिंदगी का। और अगर हम कहें ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जिंदगी And- के हर एरिया को इम्पैक्ट करता है वो, हमारी हेल्थ को, हमारे पीस ऑफ माइंड को, हमारी परफॉर्मेंस को, हर एरिया में इम्पैक्ट करता है वो। And Jagjit, honestly, I feel these things should be a part of school curriculums. These things are missing in our education system now. पहले तो फिर भी जो Christian schools में moral science होती थी, या Vedic schools में थोड़ा आर्य समाजिक schools में values सिखाते थे, जो आजकल के schools हैं बहुत निकला. It's coming back slowly actually. I shouldn't say that, because now they're again working on happy student and all these concepts. But I really wish we could spread this, more and more. हाँ, So if we there are can do teachers that, who are there on your group. Yeah, I Shruti, think very, should very, be- very good thought. But what I'm saying is, if we are able to do that, very good. If we are not, at least start with our own children.
Yeah. Starting with Because- your own children, starting with Yeah. your own self first. Yeah, see, because Starting with your own self. yeah, so lead, that's what I was coming to, that only, lead by example. When you start leading true. your life like that, they imbibe it, because 70% they imbibe whatever they see around themselves. वो घर में Oh, जो yes. देखते हैं, घर में जो देखते हैं वैसे ही बनते हैं। Absolutely. 70%। It may take a little time. Yes. Yeah. क्योंकि हमने अगर सीखा True, होता true. तो हमें भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती ना। अगर हम अभी उनको सिखा सकते हैं अपने आप प्रैक्टिस करके, तो हमें देख के वो खुद सीखेंगे। So let's start from there. Yes. Yeah. Thank you so much. Yeah, and yeah. Anybody else has anything else to say or share or have a question? Jagjit, you mentioned something about using excellent word more often and the impact of that. Can you talk about it? So what I say is that the moment you keep saying good, so you will only see good things, and you will try to only perform at a level of goodness. कि हाँ इतना हो गया। अगर आपको अपने परफॉर्मेंस में देखना है, अपने ऑफिस के काम में देखना है, या आपको अपने घर के काम में देखना है कि मुझे अपना घर साफ सुथरा रखना है, या मुझे अपने ऑफिस के काम में कुछ करना है, तो गुड का पैरामीटर क्या होगा? आपको लगेगा कि हाँ जितना मुझसे एक्सपेक्टेड है उतना मैंने कर लिया, इट्स गुड। व्हेन यू गो लिटिल बेटर कर लोगे तो आपको लगेगा हाँ आज तो मैंने वेरी गुड कर लिया। बट व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर एक्सीलेंस, तो आप जब अपना जो भी काम कर रहे हो एंड उसमें आप बोलते हो वाओ आई डिड सो एक्सीलेंट वर्क टुडे, जब आप ये चीज बोलना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे एक्सीलेंस आपके काम में आना शुरू हो जाएगा। आपने मान लो अपना किचन साफ किया और आपने किचन साफ करने के बाद ना आपको फीलिंग आई अंदर से, आज तो मैंने बड़ा अच्छा से साफ किया, से आज तो माय किचन इज लुकिंग गुड, तो वो गुड ही रहेगी। बट व्हेन यू से वाओ आज तो मेरी किचन क्या एक्सीलेंट लग रही है, क्या चमक रही है मेरी किचन, सो एवरी टाइम व्हेन यू गो एंड यू स्टार्ट डूइंग दैट, दैट एक्सीलेंस विल बी द new normal. that will be your normal. You know, that is what you will aspire to. आप चाहोगे मेरा किचन उसी तरह से लगे जैसे उस दिन लग रहा था जब एक्सीलेंट था, वो ना ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब बच्चों को आप एक्सीलेंट देते हो, आप बच्चों की जब बुक्स नोटबुक्स चेक करते हो, जो टीचर्स हैं जब उनको एक्सीलेंट देते हैं ना, बच्चे इतने मोटिवेट हो जाते हैं, दे फील मोटिवेटेड टू डू बेटर। जितना गुड किया वो वेरी गुड लाना चाहता है, तो वो उस लेवल पे जाता है। जिसको वेरी गुड मिला वो कहता है मुझे एक्सीलेंट चाहिए, मुझे A+ चाहिए अपने हर कॉपी पे, तो वो A+ के लिए एस्पायर करता है ना, उसको A+ तक पहुंचना है, तो वो A+ के बारे में जब सोचना शुरू करता है तो उसको A+ मिलना शुरू हो जाता है। सिमिलरली when you start using these superlative words, आपकी लाइफ में आप उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। When you say excellent, you will start attracting excellence in your life. When you say beautiful, you will see all beautiful things around you. आपको ऐसी चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी जो पहले भी थी पर आपको ब्यूटीफुल नहीं लग रही थी, वो आपको उसमें ब्यूटी नजर आनी शुरू हो जाएगी। When you say amazing, तो वो कोई नॉर्मल भी चीज होगी ना, वो आपको भी अमेजिंग का फीलिंग देगी, because you have started putting amazing into that. अमेजिंग वहां है नहीं बट आपने डाला, जब आपने उसमें अमेजिंग डाला तो वो हर चीज अमेजिंग होनी शुरू हो जाती है। आपकी लाइफ में अमेजिंग थिंग्स स्टार्ट अट्रैक्टिंग, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसी फीलिंग्स आप भेज रहे हो वैसी चीजें आपकी लाइफ में आती जाएंगी। So similarly for excellence. Does it answer your question? Yeah, got it now. Thank you. Good. Okay, let's do the gratitude prayer. Ma'am, a small sharing, ma'am. Yeah, Archana. Ma'am, you said na we learn from our parents and children learn from parents. Yeah. Just I realized just now that when I was young, my mom always said, you know, शुक्र है भगवान का कि इतने पैसे आ रहे कि सारे काम निकल जा रहे हैं. She always used to say that. उनके सारे काम निकल जाते थे, कुछ रुकता नहीं था. And even I have developed that habit from her. And so blessed by God कि सब काम अपने आप हो जाते हैं, सोचना ही नहीं पड़ता है कहाँ से रुपए आते हैं, कहाँ से जाते हैं.
वो शुक्र बोलने से ही पता नहीं कैसे हो जाता है। उस समय तो मैजिक बुक की भी नहीं थी, पर बोलते बोलते कहाँ से आया, पेरेंट्स से आया, मम्मी से आया। Yeah, that's true. 70% I हम just उनसे सीखते realized हैं. from you now. Yeah, and whatever you Thank are you. teaching Daksh, by Yes, ma'am. practicing it, that is going to be with him throughout his life. Yes, ma'am. So इसीलिए जो भी श्रुति बोल रही थी बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो आप अपने जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं, they will start learning it from you. They will start imbibing into their own life, right? Yes, ma'am. And I have seen the difference. He tells me thank you for such small thing, जिसके लिए मैं सोचती भी नहीं हूँ कि वो thank you बोलेगा. पानी देती हूँ तो भी बोल देता है thank you, mama. It is like. And one more thing, when you're teaching him to say thank you, teach him to say thank you. बोलना कैसे है? Okay, ma'am. Jesse, I didn't get your answer. Look into a person's eyes, smile, Yes. and say thank you. And thank you for what? Oh, ma'am. Thank you for the reminder. Thank you. So start teaching him how to say thank you, and don't teach him. Say that to him. When he does something for you, say thank you so much. Look into his eyes, smile, and say thank you so much, Daksh. And you got this for mama. Mama is so happy. You know, whatever you want to say. So when you start doing that, he will start imbibing that. So teach him how to say thank you. Because हम तो thank you ऐसे हवा में फेंकते हैं ना. Thank you. हो गया बात. Start teaching how to say thank you. Yeah. And जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना वो सीखेगा, और जितनी बार आप उसको सिखाने के लिए प्रैक्टिस करोगे उतना वो आपकी हैबिट बनेगी. Yes. So it's a two-way situation. दोनों का फायदा है इसमें. Wonderful, ma'am. Thank you. Okay. Thank you. Okay, so let's do the prayer. So fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you today. Okay, so thank you everybody, and so आज तो Saturday है, तो Saturday के लिए क्या word बोलना है? Superlative बताओ. Super मत बोलना, super तो बहुत common है, कुछ और बताओ. Anybody? What power word you would like to use for Saturday today? Sweet memory Saturday. No. ये तो memories तो past का हो गया. आज क्या create करना? Sparkling Saturday. Yes, sparkling Saturday. Good. So have a sparkling Saturday and shine like a magic dust. Okay, and I'll see you tomorrow. And please do this practice very diligently because your life depends on this. क्योंकि ये relationships जो हैं ये हमारे लिए बहुत important हैं. तो आज इसके ऊपर बहुत ध्यान से काम करना. And वैसे भी weekend है तो time निकाल ही सकते हो. Okay. So no matter what it is, if your life depends on it, take out time for it. Don't say कि मेरे पास बहुत काम था, मुझे time नहीं मिला. अगर जिंदगी में कुछ चाहिए तो इसके लिए time जरूर निकाल लेना. Okay? चलो. Okay. Bye bye. See you tomorrow. Thank you.